सत्यजित, हमने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है। सत्यजित को सारी बात पता लगा। सत्यजित बोले, महाराज मुझे क्षमा करो, और मेरी बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, मैं सत्यभामा का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। भगवान बोले, कर दो। सो सत्यभामा का विवाह मेरे गोविंद के साथ में सत्यजित ने कर दिया। और सत्यजित ने भगवान को मणि देना चाहा, भगवान ने मणि को लिया नहीं। बोले, ये तो तुम लालच दे रहे हो, दहेज का लालच। दहेज एक बड़ा अभिशाप बन गया है। कोई बेटी वाला कोई अपनी बेटी के लायक कोई योग्य वर ढूंढता है, उससे पहले बजट पूछा जाता है। अरे भागवत को सुनो, भागवत को पढ़ो, इस कथा को समझ लो। यहाँ जो मैं इस समय कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण का विवाह उस समय जब सत्यभामा से हुआ है तो मणि लौटा दी है, सत्यजित को दे दिया, जबकि वह स्वेच्छा से दे रहे हैं, नहीं लिए। और उसी समय विवाह के तदुपरांत ही भगवान कृष्ण हस्तिनापुर चले गए, क्योंकि उस समय पांडवों के साथ में एक घटना घट गई थी लाक्षागृह की। अब हमारी रिश्तेदारी में कोई ऐसा हो जाए कुछ तो हम जाते हैं ना। तो भगवान कृष्ण अपने संबंधियों को सांत्वना देने के लिए हस्तिनापुर चले गए, और इधर कृतवर्मा अक्रूर दोनों ने मिल करके और सत्यधनवा को भड़का दिया। सत्यधनवा से कहा, हे सत्यधनवा, देखो सत्यजित ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए कह दिया था। अब तो सत्यजित ने अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया, और अब तुम तो सत्यभामा से भी वंचित रह गए और मणि से भी विमुख हो गए, मणि नहीं मिली। सत्यधनवा को ऐसा भड़काया, सत्यधनवा ने आगे का विचार किया नहीं। सो जहां सत्यभामा महाराज सत्यजित सो रहे थे वहां चला गया और सोते हुए सत्यजित को मार दिया, मणि को ले लिया। अब सुबह सुबह दिखा तो सत्यजित मरे पड़े हैं। सत्यभामा को पता लगा, बड़ी रुदन करने लगी। अब पिताश्री भाई, एक बेटी का पीहर मायका कब तक है? जब तक उसका पिता है। आपने देखा होगा, जब एक बेटी के पिताश्री का देहावसान हो जाता है और जब वो ससुराल में जब सुनती है पिताश्री नहीं रहे, रोती हुई बिलखती हुई आएगी, और सबसे पहले उस चौखट पर आकर के, जो मुख्य दरवाजा होता है, उस चौखट पर आकर के अपना सिर पटकती है। क्यों? मानो वह इशारा देती है कि इस चौखट से जो मेरा संबंध था, वह आज संबंध मेरा चला गया। पिता है बेटी का, उस चौखट से संबंध है। पिता के जाने के बाद में उस चौखट से संबंध नहीं रहता। भाई कभी बुला ले तो ठीक है, न बुलावे तो ठीक है। भाभी ऐसी ऐसी आती हैं, डिप्लोमा करी हुई, वो ये भूल जाते हैं कि मैं भी कभी किसी की बहन रही हूं, मैं भी किसी की ननद हूं। जिसने अपनी ननद के साथ में बुरा व्यवहार किया है, मैं सच बता रहा हूं, उसके साथ में भी वही व्यवहार होता है। इसलिए बहनों, साथ कुछ नहीं जाना, नंदों का सम्मान करना सीखो। ननद तो भाई, अरे उस बहन का संबंध रहा है, उस बहन का इस घर में जन्म हुआ है, उसको इतना दुत्कार दिया जाता है, उस बेटी को इतना दुत्कार दिया जाता है, क्यों नहीं? सत्यभामा
रोने लगी। रोते रोते धैर्य धारण नहीं कर पाई तो सीधे वहां से वो हस्तिनापुर चली गई। हस्तिनापुर जाकर के रोते रोते अपने पति देव से कहा, भगवान से कहा, स्वामी आपके ससुर को सतधनवा ने मार दी। भगवान को क्रोध आया, रथ में बैठ गए। सतधनवा को पता लगा अब भगवान कृष्ण हमको मार देंगे, तो अपने जो कृतवर्मा और अक्रूर था उसके पास में गया, जाकर के निवेदन किया, अब भाई मुझे बचा तो लो, तुमने मुझे भड़का तो दिया, पर भड़काने वाले फिर मैदान में मिलते नहीं है, मिलते नहीं। फिर सतधनवा घोड़े पर सवार हो गया है, भगवान उसके पीछे दौड़ रहे हैं, विमान में महाराज अपने रथ में बैठ करके, और मिथिला से पहले उसके घोड़ा थक गया है, घोड़े से नीचे गिर गया। भगवान गोविंद ने उसको पकड़ा, सतधनवा को, और मार दिया, पर मणि नहीं मिली। अब मणि को तलाश कर रहे, उसी समय बलराम आ गए। बलराम ने कहा, अरे मणि निकाल कृष्ण इसकी। बोले भैया मणि तो ना यहाँ में, इसके पास मणि ना है। बलराम जी ने सोचा शायद मणि कृष्ण ने मुझसे छिपा ली है। अब यहाँ दोनों भाइयों में थोड़ा सा संदेह हो गया। एक बात बताऊं, दो भाई के बीच में कलह कब होता है? जब ट्रांसपेरेंटी नहीं होती है, पारदर्शिता नहीं होती है। जब तक पारदर्शिता बनी रहती है दो भाई में कलह नहीं होता है। केवल झगड़ा ही दो भाई के बीच में है तो वो मणि राम जी का है, मणि का है। बलराम कहते हैं तेरे पास में मणि है, भगवान बोले मेरे पास में मणि नहीं है। इस झगड़े को मिटाना है तो दोनों भाइयों के बीच में शीशा जैसा हिसाब किताब होना चाहिए, फिर झगड़ा हो ही नहीं सकता। क्यों होगा? किस बात का होगा? मैं तो आपसे भी निवेदन कर रहा हूं भाई मनीष जी, आप ऐसा बड़ा कार्य आपने उठाया अयोध्या में, हमारे सानिध्य में, हमारी अध्यक्षता में, जब आप इतना बड़ा भवन का निर्माण कर रहे हैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली, कोई भी ट्रस्टी, कोई भी पदाधिकारी आधी रात तुमको फोन करता है, बिल्कुल रख दो, लो, और क्रोध में नहीं, प्रेम में, उसका सम्मान करते हुए लो लो, आपका सम्मान बढ़ेगा। जय जय बहना संतोष। हाँ, 20 साल पहले एक रतेरा गांव में जिला भिवानी में कथा कहने गया। रतेरिया परिवार में उनसे इस बहन का संबंध, उस चौखट से बहन भाई, आज भी जहाँ भी कथा होती है दिल्ली के अंदर वहीं पहुँच जाती है बहन संतोष। बड़ा इस दास से बड़ा प्रेम करती है। यह दास इतना प्रेम करने लायक नहीं है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा है। महाराज ट्रांसपेरेंटी का ध्यान रखना चाहिए। फिर भगवान कृष्ण ने उससे पूछा सतधनवा से, तो पता लगा अक्रूर के पास में मणि है। अक्रूर उस समय काशी चले गए हैं। फिर अक्रूर के पास जाकर के कहा, अरे अक्रूर जी वह मणि दे दो। फिर मणि भगवान को दे दी है। ऐसी ये कथा है। इससे आगे भगवान के और भी विवाह हुए हैं। एक सूर्य की बेटी जिसका नाम है कालिंदी, यमुना, उसके साथ में मेरे गोविंद ने विवाह किया। और भैस्मी जामुवंती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्र बंदा चैत्यष्टोपट्ट महास्त्रियम। फिर भगवान ने भद्रा के साथ विवाह किया, फिर सत्या के साथ विवाह किया, फिर लक्ष्मणा के साथ विवाह किया, मित्र बंदा के साथ में विवाह किया। भगवान के 8 विवाह हो गए।